भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली आज अपने ही अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश की व्याख्या सामने की है जिसमें कहा गया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को पहाड़ नहीं माना जाएगा। अब सुनने में यह एक टेक्निकल लाइन लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि लाइन अरावली के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि अरावली कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। यह करीब 692 किलोमीटर लंबी गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई लगभग 3 अरब साल पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है, जिसका 2/3 हिस्सा राजस्थान में है। यही अरावली बारिश को कंट्रोल करती है, भूजल को रिचार्ज करती है और रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि अगर अरावली ना होती तो पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत का हिस्सा रेगिस्तान बन चुका होता। अब असली झटका यहीं पर लगता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ ही 100 मीटर की ऊंचाई के मानक पर खरे उतरते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि अरावली का करीबन 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है और फिर रास्ता खुल जाता है खनन, रियल एस्टेट, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए। लेकिन नुकसान किसका होगा? पर्यावरण का, स्थानीय लोगों का, जो हमारे और हमारे भविष्य का। अरावली सिर्फ पत्थर और चट्टान नहीं है, यह 300 से ज्यादा जीव जंतु और पक्षियों का घर है, लाखों पशुपालकों का चारा है और बनास, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है। यानी कि अरावली बारिश के पानी को जमीन में रोकती है और भूजल को रिचार्ज करती है। अब सोचिए कि पहले से पानी की कमी झेल रहे पश्चिम राजस्थान में अगर अरावली कमजोर हुई तो सूखा स्थायी हो जाएगा। अब बात करें अगर हम खेजड़ी के वृक्ष की, तो उसकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। अब सवाल यही उठता है और पूछती हूँ आपसे, क्या लगता है आपको कि वाकई अगर अरावली के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है तो क्या राजस्थान के साथ सही होगा या गलत होगा? क्या राय है आपकी इसके ऊपर? बताइएगा कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्रेंड टैप एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।